बुजुर्गों के लिए वोट जुटाना भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय। भारतीय लोकतंत्र की हलचल भरी स्थिति में जहां विविध हित ध्यान देने की मांग कर रहे हैं, संभावित राजनीतिक परिवर्तन के चौराहे पर एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखी की गई जनसांख्यिकीय स्थिति है बुजुर्ग। आगामी चुनावों की छाया देश पर पड़ने के साथ प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों और I.N.D.I.A की घोषणा पूर्व चर्चाओं में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का स्पष्ट उल्लेख न होना जरूरतों के प्रति उपेक्षा की एक व्यापक प्रवृत्ति का संकेत देता है। कर्मचारी, पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिक जैसा कि डी बालासुब्रमण्यम जैसे पर्यवेक्षकों ने नोट किया है, ध्यान अनावश्यक रूप से अन्य जनसांख्यिकी की ओर स्थानांतरित हो गया है, जिससे बुजुर्ग लोग राजनीतिक स्पेक्ट्रम में अपनी जगह के बारे में सोच रहे हैं। स्थिति जैसे जैसे सामने आती है, इस जनसांख्यिकीय के लिए एक स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करती है। नोटा, इनमें से कोई नहीं का विकल्प चुनना भाग्य के सामने आत्मसमर्पण करना है, एक ऐसा इस्तीफा जो उस अदम्य भावना को झुठलाता है जिसने सदियों से भारत की यात्रा की विशेषता बताई है। देश जैसा कि हम आज इसे जानते हैं, अपने नागरिकों के अथक दृढ़ संकल्प और सामूहिक कड़ी मेहनत का परिणाम है। यह विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने की कहानी है, जो एक ऐसा गुण है जो यहाँ की बुजुर्ग आबादी के मानस में गहराई से समाया हुआ है। तो फिर समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग को किनारे पर क्यों खड़ा होना चाहिए? भारत में बुजुर्ग सिर्फ एक संख्या नहीं हैं, वे ज्ञान, अनुभव और लचीलेपन का भंडार हैं। इस समूह में 50% महिलाएं हैं, जो एक मजबूत वोट बैंक के रूप में महिलाओं की बढ़ती मान्यता के समानांतर है। यदि एक जनसांख्यिकीय एकता और ठोस प्रयास के माध्यम से प्रमुखता तक पहुंच सकता है, तो दूसरा भी ऐसा कर सकता है। बुजुर्ग अपने जीवन के ज्ञान और व्यापक नेटवर्क के साथ अपने युवा समकक्षों के मतदान निर्णयों को प्रभावित करने के लिए विशिष्ट रूप से तैनात हैं। 13% से अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके संभावित प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए कार्रवाई का आह्वान स्पष्ट है। अब समय आ गया है कि बुजुर्ग अपनी आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीक की शक्ति का उपयोग करें। यह केवल 8वीं CPC को राजनीतिक घोषणापत्रों में शामिल करने की पैरवी के बारे में नहीं है। यह उस व्यापक उपेक्षा को उजागर करने के बारे में है जिसका इस जनसांख्यिकीय ने सामना किया है, और उस मान्यता और सम्मान की मांग करने के लिए एकजुट होना जिसके वे हकदार हैं। ऐसा करने पर वे कथा को बदल सकते हैं और एक शक्तिशाली चुनावी ताकत के रूप में उभर सकते हैं। रणनीति में कई प्रमुख घटक शामिल हैं: जागरूकता पैदा करना, पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के सामने आने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करें। इसमें प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा 8वीं CPC के उल्लेख की कमी शामिल हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी नीतियों की आवश्यकता को भी व्यापक बनाया जाना चाहिए। एकजुटता का निर्माण बुजुर्ग जनसांख्यिकीय के भीतर और बाहर संगठनों और समूहों के साथ गठबंधन बनाएं। संख्या में ताकत है और एक एकीकृत मोर्चा संदेश को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। राजनीतिक दलों के साथ जुड़ना, चिंताओं को व्यक्त करने और ध्यान आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दलों के साथ सीधे जुड़ना। यह याचिकाओं, खुले पत्रों और मीडिया का लाभ उठाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये बातचीत सार्वजनिक दृश्यता प्राप्त करें। मतदाताओं को शिक्षित करना,
बुजुर्गों को उनकी मतदान शक्ति के बारे में सूचित करें और प्रेरित करें। यह समझाने के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जा सकते हैं कि कैसे उनकी सामूहिक कार्रवाई चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, बुजुर्गों को न केवल मतदान करने के लिए बल्कि चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें प्रचार से लेकर मतदान केंद्रों की निगरानी तक शामिल हो सकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी देखी और महसूस की जा सके। आगे की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं है, लेकिन यह रास्ता अपनाने लायक है। भारत में बुजुर्गों के लिए आगामी चुनाव राजनीतिक कथा में अपनी भूमिका को फिर से लिखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। अपनी आवाज़ों को एकजुट करके और अपनी सामूहिक शक्ति का लाभ उठाकर वे अपनी स्थिति को उपेक्षित पर्यवेक्षकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावशाली प्रतिभागियों में बदल सकते हैं। वास्तव में एक नई कहानी शुरू करने में कभी देर नहीं होती, एक ऐसी कहानी जहां बुजुर्ग सिर्फ एक वोट बैंक नहीं हैं, बल्कि एक ताकत हैं जो भारत के भविष्य के ढांचे को आकार देते हैं।